ये जो छोटी सी स्पाइस, जो छोटा सा मसाला मेरे हाथ में है, जी हाँ सही समझा, ये लौंग है। ये सिर्फ लौंग नहीं, ये है जादुई लौंग। इसके हैं हमारे शरीर पर बहुत सारे फ़ायदे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है। आप चौंक जाएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैं कहूँगा। आप अचंभित रह जाएंगे कि एक सिंपल लौंग कैसे ऐसे इफेक्ट कर सकती है। मेन हम जानेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हर कोई कहता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल कैसे करें, कैसे हम इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ट्राई करूँगा सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लौंग है एक्चुअली ये शुरू हुई थी इंडोनेशिया से, इसका ओरिजिन इंडोनेशिया से है। उसके बाद तो ये पूरी दुनिया में फैली है। क्यों फैली है? हमारे किचन में तो बहुत इसका इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी खुशबू, इसके स्वाद के साथ साथ ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसा है क्या इसमें, कैसे ये इतनी अच्छी हो सकती है हमारी सेहत के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दांतों के दर्द के बारे में। जी हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे बचपन में मेरे दादा दादी, नाना नानी लोग अगर दांतों में दर्द होता था तो सिंपल एक लौंग पकड़ा देते थे। कहते थे जिस दांत में दर्द हो रहा है उसके बीच में रख लो, ऊपर से दबा लो और वहाँ पर रखे रखो। जब एकदम सॉफ्ट हो जाएगी तो उसी दांत से थोड़ा सा चबा लेना। करते भी थे हम और असर भी आता था, क्योंकि लौंग आपके दर्द को कम करती है। ये एक छोटी सी पेन किलर टाइप है, आप इसको कह सकते हैं। इसलिए इसका स्पेशली दांतों के दर्द में, मसूड़ों की सूजन रहती है, उसमें बहुत अच्छा असर आता है। ये हमारे पूरे जो माउथ है उसकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देती है। दूसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये हमारे लिवर के लिए यानी यकृत के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे लिवर के फंक्शन को बढ़ा देती है और हमारे लिवर में से इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करती है। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ ये लिवर में जो फैट स्टोर करता है लिवर, उसको भी रोकती है। तो ये इसके फायदे हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन कम क्यों करती है? क्योंकि इस लौंग में पाया जाता है कंपाउंड जिसका नाम है यूजिनॉल, और यही इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब इन्फ्लेमेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिवर में ही नहीं, आपके दांतों में जब जो दर्द होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है। अभी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसीलिए आपके जो दांत हैं वहाँ के दर्द में भी हेल्प कर रहा है। लिवर में इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। जोड़ों में जो दर्द हैं उनमें भी हेल्प करता है एक सिंपल लौंग का इस्तेमाल। आगे मैं आपको और भी इसके फ़ायदे बताऊंगा, लेकिन आपने देखे होंगे कुछ जो क्लेम्स होते हैं यूट्यूब में कि ये आपको घोड़े जैसी शक्ति दे देगा, ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगा, मेल फीमेल पावर बढ़ा देगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है लौंग के इस्तेमाल से। सिंपल जो फैक्चुअल बातें हैं वो बात करते हैं इस वीडियो में। अब बात करते हैं इसका तीसरा बेनिफिट, जो है आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बेटर कर सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन तभी करेगा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना पीना सही कर रहे हैं, आप अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं, तो लौंग का इस्तेमाल आपकी मदद कर सकता है। आप ये सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं लौंग कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लौंग के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं हमारी बॉडी में। आपको मैं अभी एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ, आप इसको करिए, आप अचंभित रह जाएंगे। ये हमारी भूख को कम कर देता है, इसीलिए ये इंसुलिन को बैलेंस करने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी एपेटाइट को कम कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको थोड़ी सी भूख लग रही हो, आप सिंपल 1 या 2 लौंग लीजिए, उसको आप चूसना शुरू कर दीजिए। चूसिए, जब एकदम सॉफ्ट हो जाए जेल जैसी, तो उसको आप चबा लीजिए। आप गौर करेंगे कि लौंग के इस्तेमाल से आपकी जो क्रेविंग्स हैं या फिर जो आपकी भूख है वो कम हो गई है। आप अचंभित हो जाएंगे कैसे 1 या 2 सिंपल लौंग आपकी भूख को कम कर सकता है। ये है इफेक्ट लौंग का, ज़रूर ट्राई करिए। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी ट्राई करिए, आप भी अचंभित रह जाएंगे। और ये जो लौंग है ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसके सिक्रीशन में हेल्प करती है, उसके सिक्रीशन को बेटर कर सकती है, और ये गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन इसको भी कम करती है। तो आपके पेट के लिए, आपकी आंतों के लिए अच्छी चीज़ है। अब इसके साथ साथ हाँ, लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। ये आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देगी जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करने में हेल्प करेंगे, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, आप जवान रहेंगे, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। अब अगर ये सारे बेनिफिट्स मैं एक साथ जोड़ दूं, इससे क्या होगा?
आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप कम बीमार पड़ेंगे। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बहुत सारे आपको फायदे मिल रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम कर सकता है। और आयुर्वेद में इसको कहा गया है कि आपके नेत्रों के लिए यानी आपकी आईज के लिए भी अच्छी चीज़ है, आपकी आईज को हेल्थी रखने में ये हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। इस्तेमाल कैसे करना है इसका। एक, जैसा मैंने आपको बताया, सिंपल दांत में रख लीजिए, 2 दांतों के बीच में रख लीजिए, चाहे दर्द नहीं है फिर भी आप रख लीजिए, सिंपल देर तक चूसिए इसको, उसके बाद चबा लीजिए। ऐसे करके कर सकते हैं, चबा के आप निगल सकते हैं इसको, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, शुरू में डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेते हैं। क्यों रोस्ट करना, गर्म करना इसको ज़रूरी है ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो बाहर आए, इसकी एरोमा और खुले। कुछ बुरा नहीं होने वाला है, इसको हीट करके इसके इफ़ेक्ट और बढ़ेंगे ही। हीट करके लवंग का, लौंग का इस्तेमाल खाने में करिए, अच्छी चीज़ है। तीसरा अब इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये है इसकी चाय बनाना। कूट लिया, कूट के पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल के 3 मिनट इसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद इस पानी को रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, उसके बाद छान लीजिए, आपकी चाय रेडी है। और अंतिम इसका इस्तेमाल है जो इसके ऑयल आते हैं, क्लोव का ऑयल आता है, कई बार दांतों में क्लोव का ऑयल भी डाला जाता है, यानी कि जो लौंग का तेल है उसको भी आप जब दांत में दर्द होता है तो डाल सकते हो। इवन अगर आपको ताजगी चाहिए, 1 बाल्टी पानी में आप 1 से 2 ड्रॉप डाल दो, एक स्मेल देता है, अरोमा देता है, रिलैक्स करता है। एज एन एरोमा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हैं कुछ तरीके लौंग को इस्तेमाल करने के। अब बात करते हैं किनको क्लोव नहीं लेनी चाहिए या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। अगर आपके पेट में घाव है यानी कि अल्सर है तो आपको इसको नहीं लेना है, स्पेशली अगर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, नहीं लेना है इसको। हाँ, आप इसको दांतों के बीच में फंसाकर चूस सकते हो, इसको चबाकर अंदर नहीं निकलना है, सिर्फ चूस सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी है। एलर्जी किसी को भी किसी चीज़ से भी हो सकती है, तो अगर आप एलर्जिक हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको नहीं लेंगे। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, सुन लिया क्लोव बहुत अच्छी है यानी कि लौंग बहुत अच्छी है, खूब सारा लौंग का इस्तेमाल करने लगे, चाय में कूट कूट कर डाल रहे हैं, तो ये आपको गैस्ट्राइटिस या अल्सर्स कर सकती है। मॉडरेट क्वांटिटी में लेंगे यानी कि कम लेंगे, ले सकते हैं लंबे समय तक, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पित्त की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यानी कि दाने बहुत हैं फेस पर, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ दांत के बीच में रख के या मुंह में रख कर इसको चूस सकते हैं, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा एक लौंग को चूसने से। अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है बच्चे को, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर ये किसी तरह से आपके बच्चे के अंदर भी जाता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल ही होगा। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा, एक अगर आपने मुँह में रख ली दिन में, इससे कोई बुरा नहीं होने वाला है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी इसका कोई बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हेल्थी चीज़ है, खाने में इस्तेमाल होती है, सो मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, अपना अमूल्य समय और ध्यान इस वीडियो को दिया। आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिया होगा लौंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।